स्वागत दोस्तों। आपने एक डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, या ये डायलॉग सुना होगा कि माँ तो माँ होती है। बात ही ऐसी है दोस्तों, अगर माँ बाप पे बन आती है तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति बौखला जाता है। यही अभी राज्य की बीजेपी सरकार के साथ भी हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के मात्र संगठन आरएसएस पर घोटालों में जब लिप्त रहने के आरोप लगे और इनके नाम की सूचियां वायरल होने लगी, तब जाकर के बीजेपी और पूरे उत्तराखंड की सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। क्योंकि उत्तराखंड की सरकार भले रहे या ना रहे, लेकिन आरएसएस केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है चुनाव जिताने के मामले में, ये बात किसी से छिपी नहीं है। 1925 से आरएसएस एक हिंदुत्ववादी संगठन के तौर पे आगे उभर के आई है, और अब वीडियो वीपीडीओ घोटाले में आरएसएस के प्रांत प्रचारक की लिस्ट वायरल होने के बाद धामी सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। दरअसल सीएम धामी ने से मुलाकात करके आरएसएस के प्रचारकों ने कहा कि आरएसएस के लोगों को व्यर्थ ही इस मामले में घसीटा जा रहा है। दरअसल एक आरएसएस के नेता हैं यादव जी, और उनके नाम की लिस्ट जब वायरल हो गई तो पूरे उत्तराखंड में हड़कंप मच गया। सीएम से लेकर के उत्तराखंड के डीजीपी को इस मामले की कमान सौंप दी गई। लेकिन भैया, जनता के सामने जब एक बार सच्चाई आ जाती है और जनता संगठन के प्रति अपना रवैया बदलने को तैयार हो जाती है, तो फिर ये बदनामी रोके नहीं रुकती। और यही डर है, क्योंकि बीजेपी की उत्तराखंड की सरकार आ भी सकती है, जा भी सकती है, लेकिन आरएसएस की अगर इमेज को झटका लगा तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश भर में आरएसएस के लिए एक झटके वाली बात होगी। और उत्तराखंड की सरकार की वजह से पूरे देश में आरएसएस जैसे संगठन की आलोचना होने लगी, क्योंकि जो लिस्ट वायरल हुई उसमें कुछ यही हुआ। अब इस लिस्ट से पीछा छुड़ाने के लिए आरएसएस के लोग पहले मुख्यमंत्री से मिले, फिर डीजीपी से मिले। अब ये तो कोई नहीं जानता कि वो लिस्ट कितनी सच्ची है, वो लिस्ट कितनी झूठी है, लेकिन उस लिस्ट ने कहीं ना कहीं संगठन के नाम पे बट्टा तो जरूर लगाया है। अब ये बात बहुत तयशुदा तौर पे कही जा रही है आरएसएस के लोगों के द्वारा कि लिस्ट फर्जी है, लेकिन सोशल मीडिया पे युवाओं का ये भी कहना है कि लिस्ट फर्जी नहीं है। खैर, ये तो जांच का विषय है कि लिस्ट सही है या नहीं है, लेकिन राष्ट्रनीति इंडिया ये जरूर कहना चाहेगा कि आरएसएस के नाम आने से, और अगर वो लिस्ट सही पाई जाती है, तो बहुत बड़ा झटका न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि देश में लग सकता है। और अगर वो लिस्ट फर्जी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर धामी सरकार और उत्तराखंड की पुलिस उस पर तमतमाई हुई होगी, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार तो एक कोई मौका देख रही है कि किसी तरीके से आंदोलनकारियों और क्रांतिकारियों को कुचला जाए, इनको बंद किया जाए। लेकिन उत्तराखंड की सरकार को भी लोकतंत्र की सीमाएं समझनी होंगी, क्योंकि जब पिछले कुछ दिनों हरीश रावत के खिलाफ कोई लिस्ट वायरल हो रही थी, तो तब कांग्रेस पार्टी वाले वहां पे इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन के पास गए, पुलिस के पास गए, तो पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो अब एक ही राज्य में एक निशान और दो विधान कैसे चल सकते हैं, दो विधान और दो निशान कैसे चल सकते हैं? ये तो बीजेपी वालों का ही नारा है। तो आप क्या सोचते हैं, जरूर टिप्पणी करके बताइए, और आपके चैनल राष्ट्रनीति इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।